निश्चय सिंह के साथ पूरा परिवार सेलिब्रेट कर रहा है निश्चय को, क्योंकि उन्होंने इंटर में 2nd पोजीशन प्राप्त की है सीबीएसई बोर्ड राघव ग्लोबल से। सभी खुश हैं, सभी उत्साहित पलों को साझा कर रहे हैं और बड़े वाकई गौरव की बात है, क्योंकि नंबर कुछ कम रहे लेकिन हौसला अभी भी उससे कहीं बड़ा है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मेरे साथ मेरे बराबर में बैठे हुए हैं निश्चय सिंह। वाकई ये निश्चय की बात है कि उन्होंने सोचा था कि मुझको टॉपर बनना, लेकिन कुछ नंबर कम रहे। लेकिन कहते हैं ना कि हौसला अभी कम नहीं हुआ है निश्चय का, क्योंकि तैयारियां कुछ और उसके साथ भी कर रहे थे। राघव ग्लोबल में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड में 2nd पोजीशन इंटर क्लास में पाई है। तो निश्चय सिंह, हम आपको अपने कार्यक्रम में स्वागत व खैर मकदम करते हैं। अब पूछेंगे आपसे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि टॉपर बनने से थोड़ा सा सजा रहा है, कहाँ चूक रही होगी? टॉपर बनने से ज्यादा जितनी मेहनत थी उसका फल मिला, उसकी ज्यादा खुशी है जी। अब जितना ईश्वर ने दिया है उसकी ज्यादा खुशी है। अब ये तो जिंदगी की चलती रहती है, ये थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे चीज तो चलती रहती है। सही बात है, क्योंकि नंबरों के गेम में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। क्या इरादा है, क्या करने का इरादा है? फिलहाल तो इंजीनियरिंग करने का इरादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने का इरादा है। सुंदर पिचाई जैसे लोगों से मोटिवेशन मिलती है तो उस लेवल तक जाने की कोशिश है। पापा और दादाजी का फील्ड बिल्कुल अलग रहा है जी, और आपका फील्ड बिल्कुल अलग रहा है। ये कैसे तय किया? घर वालों की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं पड़ा कि तुम्हें यही करना है कि सरकारी नौकरी या जर्नलिस्ट ही बनना है। जो घर वालों ने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। सरकारी नौकरी की तरफ इंक्लिनेशन था पहले 8th 10th क्लास तक, लेकिन उसके बाद 11th 12th में पीसीएम लिया तो फिर टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा वो हुआ। आईआईटी की तैयारी करी लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन इस वजह से अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। परिवार ने फ्रीडम को आजादी दे दी थी, फ्रीडम दे दिया था, भविष्य आपका जी, जिसको आप चुनेंगे जी, इंजीनियरिंग को चुना। इंजीनियरिंग। क्या कहना चाहते हैं, इस जो कामयाबी का श्रेय है किसको देना चाहते हैं? श्रेय तो मैं अपने घर वालों को, अध्यापकों को, सबको देना चाहता हूँ। अपने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को, सतीश सिंह जी को। एक एजुकेशनल से ज्यादा एक मॉरल सपोर्ट रहा बहुत ज्यादा टीचर्स का और प्रिंसिपल सर का। काफी ज्यादा मॉरल सपोर्ट रहा, उन्होंने काफी ज्यादा मेंटली हेल्प करी उस चीज से उभरने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो उन सबको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। अपनी बड़ी बहन को मैं श्रेय देना चाहता हूँ, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, वही पीसीएम पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया। अच्छा, जैसे मम्मा का कितना रोल रहा है यहाँ तक आने में? क्योंकि देखते हैं कि मामा का बहुत रोल रहता है आपकी पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में। समय समय पर वो गाइडलाइन भी करती हैं। आप जैसे पढ़ते रहते थे, पढ़ते पढ़ते सो जाया करते थे, फिर मम्मा आया करती थी, जगाया करती थी। मम्मी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। मम्मी की भी जॉब थी, मम्मी भी जॉब करती थी, एक सरकारी टीचर हैं। उन्होंने मेरे बोर्ड के टाइम पे अपनी जॉब भी छोड़ दी और जॉब छोड़ दी कि तेरे पेपर अच्छे जाएं। इस वजह से उन्होंने, तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि अपनी जॉब छोड़ना कि मेरे पेपर अच्छे जाएं, क्योंकि घर में सिर्फ मम्मी रहती थी, पापा वगैरह रहते नहीं है, वो बाहर चले जाते हैं जॉब में। तो मम्मी का तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही है कि उन्होंने तो अपनी जॉब छोड़ दी। स्थानीय पढ़ाई जो शुरुआती की पढ़ाई कहाँ से करी थी? मैंने 5th क्लास तक अपनी शिशु भारती से जूनियर एजुकेशन कंप्लीट करी। फिर 10th क्लास तक मैंने हाई स्कूल एजुकेशन भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और अब 11th 12th राघव ग्लोबल से। 11 राघव ग्लोबल से रहे, 11 12। अच्छा, हम ये कहें कि निश्चय को स्पोर्ट्स में रुचि है, तो कौन सा खेल है जिसको आप पसंद करते हैं? फिलहाल तो इतनी रुचि तो नहीं है, क्रिकेट वगैरह में तो मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, पर चेस जैसे खेलों में मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। आनंद को जानते हैं? हाँ, आनंद, हाँ, विश्वनाथ आनंद, हाँ, थोड़ी बहुत रुचि है। उनकी तरह खेल लेते हैं क्या? थोड़ा बहुत 1% 2%। बता रहे हैं कि आनंद को जानता हूँ, आनंद की खेल में तो महारत इतनी हासिल नहीं की है, लेकिन जो मेरा फ्यूचर है, मेरा जो ड्रीम है, उसमें मैं निश्चय कर चुका हूं कि मैं आगे भी बढ़ूं। क्या कहना चाहते हैं आप उन अपने साथी, उन सहपाठियों से, उन फ्रेंड्सों से जो यहाँ तक पोजीशन में नहीं आए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से वो पढ़ाई करा? नंबरों का इतना महत्व अब वैसे भी बचा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी। अब जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम से देना है, तो सबसे पहले तो डिमोटिवेट नहीं होना है। हमारे पास दोनों तरीके के एग्जाम्पल हैं।
जिन्होंने बहुत टॉप किया है और वो आज इतने अच्छे पदों पर नहीं है, और जो बिल्कुल नीचे के लेवल से बहुत ऊपर तक उठ के आए हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, 2 घंटे पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, ये चीज है, बस डिमोटिवेट नहीं होना। सुबह कितने बजे उठ के पढ़ाई किया करते थे? रूटीन क्या कर रहा करते थे? सुबह तो इतनी जल्दी मैं नहीं उठता था, 9-10 बजे के आसपास में उठता था, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू होती थी। स्कूल जाता था, स्कूल से आके जितना भी टाइम मिलता था, 2-3 घंटे जितना भी टाइम मिलता था, लेकिन रोज पढ़ता था, कंसिस्टेंसी से पढ़ता था। ये नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ लिया और फिर रोज बंद कर दिया 1 हफ्ते के लिए। क्या कहना चाहते हैं उन टीचर्स के लिए जो कि आपकी इतनी मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचाया? टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम्स में, इंग्लिश हिंदी सबके एग्जाम्स में। हिंदी की क्लासेस भी नहीं चलती थी, फिर भी काफी सपोर्ट रहा टीचर्स का फॉर्मेट वगैरह के मामले में, तो काफी सपोर्ट रहा टीचर्स का भी। टीचर्स की बिना तो यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं। फादर के लिए क्या कहना चाहते हैं? फादर का तो सेक्रीफाइस है, वो रोज बाइक से 60 किलोमीटर मैं आज ट्रैवल भी करते सुना था हैं। कि आपको अभी भी हाँ। एग्जाम देना, लेकिन मैं अभी भी एग्जाम देके आया हूँ सीयूईटी का, तो वही लेके गए थे। रोज वो 60 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल करते हैं, अपने आप में बड़ी बात है, रिस्की जॉब है, रोज 60 किलोमीटर रोड पर जी। चलना, तो इससे बड़ा सेक्रीफाइस और क्या है। अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करना है, वो बाइक पे चलने में बहुत मुश्किल होती है। क्या कहना चाहते हैं अपने उन साथियों से? दोबारा क्वेश्चन करूंगा क्योंकि वो सुन पा रहे हैं आपको, देख पा रहे हैं आपको, किस तरीके से मोटिवेशन करना चाहते हैं आप? मोटिवेशन तो यही है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़िए, जो जीवन का जो आगे लक्ष्य है उसी तरफ जाइए। अल्टीमेट गोल होना चाहिए। 10th 12th तो छोटी छोटी चीजें तो चलती रहती हैं, 10th में भी ऐसी थी, 12th में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं 10th में जिन्होंने टॉप किया था, मेरे से ज्यादा नंबर थे। 12th में आप इतने ज्यादा अच्छा स्टैंड नहीं कर रहे हैं वो, और जो मेरे से नीचे थे वो आज बहुत ऊपर स्टैंड कर रहे हैं मेरे से भी। तो ये बात है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। अच्छा, उन अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं जो कि शिक्षा, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने नहीं देते? पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, कम से कम ग्रेजुएशन तो कराइए, क्योंकि उसके बिना तो पढ़ाई के अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है इतना ज्यादा। पढ़ाई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। एक पढ़ाई, बुक की पढ़ाई से ज्यादा एक समाज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि समाज में चीजें क्या चल रही हैं उस चीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर आप पढ़ाई लिखाई, किताबी पढ़ाई से ज्यादा फिर आप समाज को भी नहीं समझ पाएंगे, समाज में भी आप घुल मिल नहीं पाएंगे, बहुत नीचे रह जाएंगे, फिर आने वाली पीढ़ियां बेकार हो जाएंगी। मेरे साथ निश्चय के दादाजी हैं, गोपाल जी हैं, क्योंकि आप और हम सब लोग उनको जानते हैं बाखूबी, चेहरे से भी और नाम से भी। आज गौरांगिक पल हैं क्योंकि पोता इस पोजीशन पर आया, इस कामयाबी की ओर चला है आगे। कि शायद हमारा तो आना हुआ ही है, लेकिन आप पे बधाइयों के भी फोन और लोग आ रहे होंगे बधाई देने। क्या कहना चाहते हैं इसके फ्यूचर्स के लिए आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में जो है ये प्रत्येक क्षेत्र में जो इसकी हॉबी रही हैं उससे बढ़े और एजुकेशन के हिसाब से अपनी उन्नति के लिए काम करें। और जो बच्चे आपको सुन पा रहे हैं, ये तो आपके पोते की बात होगी, हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहते मैं हैं? यही कहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत, मैं क्योंकि अध्यापक रहा हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है और पढ़ाने का भी, जो मैंने जो पढ़ाया है उसकी दृष्टि से, कि जो बच्चा रोजाना पढ़े, रोजाना की पढ़ाई को रोजाना पढ़ाएगा, निरंतर पढ़ेगा, वो बच्चा जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। निश्चय ने कभी ऐसा क्वेश्चन जो आपसे करा हो, बुक के माध्यम से कभी करा था? नहीं, करते हैं या नहीं, कंसल्ट करते हैं कुछ? असल बात ये, मैं उससे पूछता रहता था। जी जी। मैं हिंदी में रहा हूँ और हिंदी में बहुत अच्छा नंबर लाया है और अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाया है, तो हेरिडिटी भी है। मैं आपको बताता हूँ कि हेरिडिटी क्या है। हमारा पूरा परिवार सरस्वती उपासक रहा है जी। मेरे बड़े भाई जो आजकल टीवी में जो एक्टर सारे हैं, उनके साथ में नाटक कर चुके थे जी। वो आज नहीं है हमारे बीच में। मैं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का इंचार्ज रहा हूँ, गाना, भजन गाना, गाने ये सब रहा है। और मेरी परंपरा को मेरे भाई और भी भाई भी हैं, पिताजी भी, मेरे दादाजी भी और पिताजी भी गाते थे, उनको भी तो मैं इस बात पे भी गर्व करता हूँ कि हमारी जो हेरिडिटी है, सरस्वती का वरदान जो है, इस मेरे पोते को मिला है। एक पीछे जो है गिटार रखा हुआ है जी जी। और हर चीज पर हाथ आजमाए हैं। बांसुरी इसके पास है, गिटार इसके पास है,
संगीत का भी शौक रखते हैं। संगीत का भी से शौक है। और काफी बजाया 6-7 साल। हाँ, ये बहुत छोटा सा बजाने की बहुत शौक है। और बीके में केशियो बजाता था। इसने डिमांड भी की थी केशियो की, तो मैंने कहा बेटा केशियो ही मत लो, जी। इंटरमीडिएट पास कर लो, केशियो के तुम्हारे पैसे इसके रखे हुए हैं। बैंक में जमा है, इसके खाता जब खुलवा चाहे के जब ले मैंने सकते बैंक- हो। हाँ, जब तुम जो चाहे उसको पैसे का उपयोग कर लेना। तो मुझे तीनों बच्चों पर गर्व है, मेरी दोनों पोतियां, मेरे पोता, तीनों पर गर्व है क्योंकि तीनों टॉपर हैं। चलिए, गोपाल जी ने बताया है कि जो आपका लक्ष्य है आपको केवल उसी पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप उसी पर ध्यान रखेंगे तो समझो कि कामयाबी भी आपको मिलेगी, बताया है उन्होंने। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज निश्चय की बात हुई है, दादाजी से बात हुई है, परिवार से बात हुई है, वो और लोगों तक और उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचे जो कि हमारे चैनल को सुन और देख पा रहे हैं। चलिए मेरे साथ निश्चय की मम्मी है। मम्मी से हम पूछना चाहेंगे, निश्चय बता रहे हैं कि सभी महारत है, सभी में संगीत से, एजुकेशन से लेकर संगीत तक सारे सफरों में ट्रेवल कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे निश्चय की इस कामयाबी पर आप? मुझे गर्व है अपने बेटे पे, इस पे क्या ही, तीनों बच्चों पे गर्व है। मेरे तीनों बच्चे थ्रू आउट फर्स्ट क्लास में बहुत, और इनके दादाजी का बहुत आशीर्वाद रहा है बच्चों पे। बता रहे हैं मेरे- कि 10th क्लास में आपने एजुकेशन को लेकर ताकि ठीक नंबर आए उसको अभी लेकर 12th में, हाँ, 12th 12th में। में। यहाँ जी मैं टाउन आप- स्कूल में शिक्षिका हूँ जी। फिलहाल। मैंने अवकाश लिया हुआ है जी, स्कूल से, केवल इसी वजह से इसी वजह से, इसके बोर्ड के एग्जाम थे, इसी वजह से मैंने छुट्टियां ली हुई हैं। बता रहे हैं अवकाश पर हैं, छुट्टियां ली थी केवल बेटे के नंबर अच्छे आ जाएं और बेटा उस जो सपना देखा है उसको भी साकार कर सके। क्या कहना है, बेटे ने बड़ी कामयाबी हासिल ली है इस हम तो बार? ज्यादा समय दे नहीं पाते हैं इसको जी जी जी। सर्विस की वजह से, लेकिन हमें गर्व तो है ही। और तैयारी इसका तो मतलब हिसाब किताब ठीक है, पढ़ने में तैयार रहता है। और बच्चों से क्या कहना और- चाहते हैं? और बच्चों से मैं ये कहूंगा, भाई मेहनत करो, और क्या है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात है। ये तो सबसे बड़ी बात है इसकी कि ये म्यूजिक में बहुत ज्यादा है। बीके में जब था वहीं पियानो जी। ये बजाता था, गिटार, बांसुरी वगैरह सब, मतलब 3 चीजों में चलता है साथ। तो हमें ऐसे मना करते हैं भाई भैया एक में चल, लेकिन नहीं मानता, तीनों में चलेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी में मैं समझता हूँ रुचि रखते हैं। संगीत से लेकर एजुकेशन तक का जो सफर है, सभी में पोजीशन को तो मैं ये कहूंगा, सारे में अभी आपको दिखाऊंगा भी मूवमेंट्स के सभी में प्राप्त किए हैं मूवमेंट्स उन्होंने। अब मेरे साथ उनके फ्रेंड हैं, काफी नजदीकियां रही हैं आपकी, बहुत सहयोग रहा है इसका निश्चय। और साथ भी रहते होंगे। कैसे हैं निश्चय? निश्चय काफी टैलेंटेड बंदा है, मतलब काफी चीजें नई नई सीखना पसंद करता है, क्रिएटिव है काफी। म्यूजिक में जैसे आप जानते ही हैं काफी रुचि है इसकी, और पढ़ाई में भी बचपन से ही टॉपर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी टॉपर है। काफी अच्छा टॉप पहले से ही टॉप करता है। शिशु भारती में हम साथ पढ़े, तो काफी हम अच्छे फ्रेंड्स हैं तो बचपन मुझे से। लग रहा है कि फ्रेंड का जो आपने चूज करा है वो तो सेलेक्ट करके करा, सब में जांच परख के करा कि निश्चय का ही फ्रेंड बनना है। नहीं, ऐसा नहीं था। जब मेरा एडमिशन हुआ था शिशु भारती में, पता भी नहीं था कि ऐसा हम साथ ट्यूशन पढ़ते थे, जी। तो वहीं से हमारी दोस्ती बनी थी। फिर धीरे धीरे अब दोस्ती यहाँ क्या तक। कहना चाहते हैं निश्चय के फ्यूचर के लिए? एज अ फ्रेंड मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा दोस्त और अच्छा करे। जो ये चाहता है कि सुंदर पिचाई जैसे मुकाम चाहता था वो पूरा करे, मेरे लिए तो और खुशी की बात है। ये दोस्त हैं, बता रहे हैं कि जो निश्चय ने कामयाबी हासिल की है, इससे कहीं और ऊपर जाए, जिससे कि हम लोग सब उसके जो पल हैं, उत्साहित पल हैं, उनको में साझा हो सके। तो चले मेरे साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज निश्चय से जो हमारी बातें हुई हैं वो वाकई और लोगों तक पहुंचे और बच्चों तक पहुंचे।